हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स टाउन। एंड इस वीडियो में हम सारे सेक्टर्स का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा निफ्टी यहाँ पे और बाकी के सेक्टर्स कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर फॉल आना है तो कितना आ सकता है उसके बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हम अब निफ्टी से करेंगे। निफ्टी में अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फॉलो हुई है। एक दो तीन यहाँ पे सपोर्ट मिले एंड निफ्टी अगेन यहाँ पे कहीं पे आ चुका है। अगर आप वेव के फॉर्म में आप निफ्टी को देखें तो ऐसा सा कुछ निफ्टी ने यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला कि यहाँ से या तो ये टर्न होके ऐसा कुछ यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन दे दे एंड अगेन यहाँ पे बुलिश हो जाए। एंड जो सेकंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो है कि यहीं से निफ्टी अपना फॉल कंटिन्यू यहाँ पे करे। तो अगर ये फॉल यहाँ पे आता है, अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो कितना यहाँ पे फॉल हो सकता है उसका यहाँ पे हम एक बार एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची अगर ड्रॉ करता हूँ तो यूजुअली कहा जाता है कि ये जो गोल्डन जोन होता है यहाँ तक किसी भी वेव का रिट्रेसमेंट आता है। एंड ये गोल्डन जोन अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में कहीं पे आ रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखें, मैं लगा भी देता हूँ, तो इसका टॉप लेवल बैठता है 22,500 एंड बॉटम अप्रोक्सीमेटली 21,650 आप ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो निफ्टी है वो ऐसा कुछ करके यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी में थोड़ा अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 22,500 एंड 21,650। एंड बुलिश अगर निफ्टी को होना है तो उसको कंपल्सरीली यहाँ पे ये जो लेवल है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो 24,860 या 850 का जो लेवल है यहाँ पे इसको ब्रेक करना होगा एंड सस्टेन करना होगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी अगेन यहाँ पे बुलिश हो चुका है। अब हमारे नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ से यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट बैंक निफ्टी की तरफ यहाँ पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो अगेन 2022 से ये चैनल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। एंड आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली जून 2024 से यहीं पे ऐसा जिगजैग फॉर्मेशन में यहाँ पे घूम रहा है। एंड अगेन ये टुवर्ड्स अपना जो लोअर रेंज है वहाँ कहीं पे आने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो आगे बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, तो पहले एक बार मैं 50 EMA यहाँ पे वीकली का लगाता हूँ। देख सकते हैं कि ये बॉटम रेंज पे यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है इसको तोड़ना इतना सिंपल होगा नहीं, बट क्योंकि बाकी सब बेरिश अभी चल रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको तोड़ देगा। बट ऐसा नहीं होगा कि इसको ऐसे सीधा बटर की तरह तोड़ ही देगा। यहाँ पे मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो यहाँ पे आएगा, एक रिट्रेसमेंट देगा एंड देन यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो ऐसे कुछ यहाँ पे ब्रेक करता हुआ आपको दिखेगा। एंड नीचे का अगर देखें कि कितना यहाँ पे फॉल आ सकता है तो सिंपल हम यहाँ बॉक्स की लेंथ विड्थ को यहाँ पे मेजर करेंगे एंड उतना ही यहाँ पे हम फॉल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये 4,100 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे रेंज आ रही है। 4,000 पॉइंट्स हम रफली ले लेते हैं। तो 4,000 पॉइंट्स समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे बनते हुए आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो एरिया है यहाँ तक हमारा बैंक निफ्टी आपको ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है। तो अगर ऊपर जाने की यहाँ पे हम बात करें तो ऊपर तो आई वुड से कि स्ट्रिक्टली जब तक बैंक निफ्टी ये जो 53,600 का लेवल है, ये वाला लेवल, जब तक ये लेवल्स यहाँ पे ब्रेक नहीं होते तब तक आई वुडंट सजेस्ट कि आप बैंक निफ्टी में बुलिश यहाँ पे रहें। And अगर ये यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो फिर एक रिट्रेसमेंट होकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। बट एक बार इस लेवल के ब्रेक होने का यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट सेक्टर की, नेक्स्ट इज फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आप देखो तो यही चैनल में यहाँ पे चल रहा है एंड जैसा बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बॉक्स बनाया है वैसा सा ही यहाँ पे ये कुछ बनता हुआ हमें दिख रहा है। एंड फिन निफ्टी भी मोस्टली अभी इसके पास तो नीचे जाने का स्कोप यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर यहाँ पे फिन निफ्टी आता है एंड देन अगर कुछ रिट्रेसमेंट बना के कुछ ऐसा यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी एंड ये जो 50 EMA भी आप देख सकते हैं ब्लू लाइन, ये भी यहाँ पे ब्रेक होगी। तो फिर हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट एक यहाँ पे करने को मिल सकता है फिर निफ्टी। एंड नीचे के टारगेट्स के लिए हम यहाँ से टॉप तक देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1,800 पॉइंट है। नीचे हम ट्रेस करें 1,800 पॉइंट तो लगभग 21,240 के आसपास यहाँ कहीं तक शॉर्ट्स हमारे बनते हुए दिख रहे हैं फिर निफ्टी में। एंड ऊपर जाने के लिए ऑब्वियसली जब तक ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये जो आपका 24,900 या रफली आप 25,000 ले लीजिए, जब तक 25,000 इसमें ब्रेक नहीं होता है तब तक फिर निफ्टी बुलिश साइड तो जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी आईटी। अभी तक सारे सेक्टर्स में निफ्टी आईटी ही थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे लग रहा है। तो इसकी अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग्स होंगे वो तो ये जो आपका
टॉप है अप्रोक्सीमेटली 46,117 के आसपास। ये जब तक टेकन आउट नहीं होते तब तक निफ्टी आईटी ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एंड मान लीजिए ये वाला जो लेवल है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 23,278 या 23,300 आप ले लीजिए। अगर वो यहाँ पे कुछ ऐसा सा आपको पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेक होता दिख जाता है, तो फिर हमारा आईटी अप्रोक्सीमेटली ये एरिया तक यहाँ पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंड ये एरियाज पे अगर मैं प्राइस टैग लगाऊं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 40,500 से लेके 40,000 के आसपास ये जो एरियाज हैं यहाँ तक आपको आईटी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी ऑटो। अब सारे सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा बेरिश यही निफ्टी ऑटो ही लग रहा है। एंड उसका रीज़न आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हैं कि जब से इसने यहाँ पे अपना फॉल चालू किया है उसका रिट्रेसमेंट देके इसने ये जो बॉटम इसका था यहाँ पे इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो बेरिश तो था ही, उसके साथ नेक्स्ट बेरिश वेव देने का इसने कंफर्मेशन भी यहाँ पे दे दिया है। एंड अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू होता है तो नीचे कितना जा सकता है उसके लिए हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आते हैं। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम फिबोनाची बॉटम से लेके टॉप तक लगाते हैं, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि जो गोल्डन जोन है वो अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में आता है। एंड ये वही एरिया है जो कि इस ट्रेंड लाइन के साथ भी यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, जो कि 2020 से यहाँ पे चली आ रही है एंड एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो निफ्टी ऑटो में अभी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा फॉल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर जाने की अगर हम बात करें तो ऊपर तो स्ट्रिक्टली ये जो एरिया है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 24,000 के आसपास का, मैं यहाँ पे टैग भी लगा देता हूँ। तो जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी ऑटो नहीं निकलता इसमें बुलिश साइड के ट्रेड्स लेने थोड़े मिलना मुश्किल ही हैं। एंड अभी तक तो आउटलुक निफ्टी ऑटो में यहाँ पे बेरिश ही है। अगर हम यहाँ पे ईएमएस भी लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 50 ईएमए भी इसने यहाँ पे अच्छे से डिसाइसिवली बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है। तो आगे आने वाले टाइम में निफ्टी ऑटो थोड़ा फॉल करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल भी अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा बॉक्स है जिसमें यहाँ पे निफ्टी मेटल हमारा चल रहा था। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे अभी भी खड़ा हुआ है। 8,800 का जो इसका लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो एम यहाँ पे बनाने का ट्राई निफ्टी मेटल कर रहा है वो एम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी हम यही एम की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, 1200 पॉइंट्स के आसपास है। एंड नीचे अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये 1200 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में यहाँ पे निकल के आते हैं, विच इज़ 7600 या 7500 का राउंड लेवल ले लीजिए। तो यहाँ तक हमारा मेटल जो इंडेक्स है वो ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है। एंड बुलिश जाने के लिए ऑब्वियसली पहले तो ये जो आपका एरिया है अप्रोक्सीमेटली 9500 का, ये एक बार अगर ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि मेटल निफ्टी अप्रोक्सीमेट ये जो टॉप हमारा था अप्रोक्सीमेटली 10,200 का यहाँ तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंड फर्दर अगर ये ब्रेक होता है तो और निफ्टी मेटल हमें यहाँ पे ऊपर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर भी आप देखें तो काफ़ी टाइम से ये तो करेक्ट होना चालू हो गया था, निफ्टी से पहले ही ये करेक्ट हो रहा है। 30 सितंबर से इसने करेक्शन यहाँ पे चालू किया था। एंड करेक्ट होने के बाद ये एक यहाँ पे पैटर्न भी कुछ ब्रेक करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी आने वाले टाइम में तो बेरिश ही यहाँ पे दिख रहा है। अगर कुछ ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करें तो उसके काफ़ी पास में, एंड थोड़ा सा इसको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो आने वाला टाइम भी यहाँ पे बेरिश सा ही दिख रहा है। सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है एफएमसीजी का वो अप्रोक्सीमेटली ये एरिया में आ रहा है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 53,100 के आसपास के लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख सकता है। एंड ऊपर जाने के लिए तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये जो इसने ये वाला जो लेवल है इसका, जो अभी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 57,000, या फिर आप राउंड लेवल के लिए 58,000 ले लीजिए। जब तक ये 58,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एफएमसीजी बुलिश होगा ऐसा कहना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। ऑलरेडी ये 50 ईएमए इसका यहाँ पे लाई करता है, उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। तो आगे वाला आने वाला टाइम एफएमसीजी के लिए थोड़ा बेरिश ही दिख रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे। नेक्स्ट इज फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर अगर आप देखें तो अभी फिलहाल इतना बेरिश नहीं दिख रहा है। इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो अपसाइड की तरफ तो ये वाला जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली 23,000 आप इसे राउंड लेवल की तरह ले सकते हैं। तो ये 23,000 का लेवल है ये। एंड बॉटम साइड में आपको दिख ही रहा होगा ये जो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है अप्रोक्सीमेटली 21,500 के आसपास का। तो
जब तक ये 21,500 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते या फिर अपसाइड में 23,000 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, कुछ खास मूव हमें निफ्टी फार्मा में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड मान लीजिए अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 21,500 का, तो नेक्स्ट तो हमारा 50 ईएमए आपको वीकली का दिख ही रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20,500 पे। तो यहाँ तक हमारा फार्मा सेक्टर ट्रेवल करता हुआ दिख सकता है अगर ये 21,500 यहाँ पे ब्रेक करता है। तो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे अब चलते हैं। नेक्स्ट इज अवर पीएसयू बैंक सेक्टर। तो पीएसयू बैंक अगर आप देखें तो ये भी एक रेंज में यहाँ पे घूम रहे हैं। अगर अपसाइड में हम रेंज डिफाइन करें तो ये वाली आप कह सकते हैं, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 7,200 का टॉप यहाँ पे लग रहा है। एंड ये जो बॉटम आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है अप्रोक्सीमेटली 6,300 का। तो इस एरिया में यहाँ पे हमें फार्मा सॉरी पीएसयू बैंक्स घूमते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर 62,068 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ खास बेरिश नहीं है। बट अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेक होता है तो फिर बहुत बेरिशनेस पीएसयू बैंक्स में आ सकती है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड एम पैटर्न भी जस्ट डब्ल्यू का उल्टा होता है, तो काफ़ी बेरिश यहाँ पे माना जाता है। एंड अपसाइड में तो 7200 का लेवल है ही। 7200 अगर ब्रेक होता है तो हमें फिर पीएसयू बैंक्स थोड़ा ऊपर जाते हुए यहाँ पे टूवर्ड्स 7700 यहाँ पे जाते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अवर रियल्टी सेक्टर। तो रियल्टी सेक्टर भी अगर आप देखें तो इसने काफ़ी अच्छा रन दिया है अभी 1-2 हफ्तों में, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रन दिया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं टुवर्ड्स टॉप ऑफ दिस ट्रेंड लाइन इसने काफ़ी बेरिश हैमर यहाँ पे बनाया है वीकली टाइम फ्रेम में। एंड ये भी यहाँ से अब नीचे आता हुआ दिख ही रहा है। तो इसके जो नियरेस्ट सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं एक टैग लगा देता हूँ। ये वाले जो एरियाज़ हैं ऑलमोस्ट 1000 के आसपास के, तो यहाँ तक रियलिटी सेक्टर आपको ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। एंड फर्दर अगर डाउन मूव आता है तो फिर ये जो 50 ईएमए आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे 965 के आसपास पे, तो यहाँ तक रियलिटी सेक्टर हमें ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, नेक्स्ट इज अवर एनर्जी सेक्टर। तो एक बार यहाँ पे मैं मंथली टाइम फ्रेम आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम 2020 से कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी यहाँ पे बनती हुई आती है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो वीकली का 50 ईएम है उसके साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि निफ्टी एनर्जी यहाँ पे फॉल करता हुआ अप्रोक्सीमेटली ये जो 50 ईएमए है इसके आसपास में आ सकता है। एंड ये लेवल अप्रोक्सीमेटली 29,500 से लेके 29,000 के आसपास का आ रहा है। तो यहाँ तक निफ्टी एनर्जी हमें फॉल करता हुआ दिख सकता है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन ने भी यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि निफ्टी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी बेरिश है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो लोज हैं, ये वाला ये लो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। निफ्टी एनर्जी मोस्ट लाइकली नेक्स्ट 1-2 हफ्ते तो यहाँ पे बेरिश साइड पे ट्रेड्स देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। ऊपर जाने के लिए आई वुड से कि ये वाला एरिया एक बार ब्रेक होना चाहिए सबसे पहले। ये वाला जो आपका एरिया आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 38,300 38,200 के आसपास का, ये एरिया अगर ब्रेक होगा तो आप देख सकते हैं कि जो वीकली का 50 ईएम है ये भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एंड इस एरिया के ब्रेक होने के बाद हमें निफ्टी एनर्जी थोड़ा ऊपर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। बट अभी नेक्स्ट 1-2 वीक्स के लिए तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी थोड़ा बेरिश ही दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज अवर स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली एक रेंज में यहाँ पे स्मॉल कैप घूम रहा है। एंड इस रेंज को मैं थोड़ा बॉटम पे यहाँ पे लाऊंगा बिकॉज आप देख सकते हैं 50 ईएमए भी यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। तो इस रेंज में यहाँ पे स्मॉल कैप घूमता हुआ दिख रहा है। एंड नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के लिए तो ये बेरिश आउटलुक ही दिखा रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं टुवर्ड्स दिस टॉप ऑफ द रेंज यहाँ पे आ चुका है। एंड मोस्ट लाइकली यहाँ से एक फॉल आएगा। एंड जब तक ये 50 ईएमए के ऊपर है तब तक तो सेफ है। बट अगर ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रेक आता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में कहीं पे मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं टैग लगाऊं तो अप्रोक्सीमेटली 7500 के आसपास स्मॉल कैप हमें आता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉरी मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप की अगर हम बात करें तो वो भी स्मॉल कैप की तरह यहाँ पे रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है। एंड टुवर्ड्स दिस टॉप एरियाज यहाँ पे मिड कैप भी आ चुका है। एंड ये मे भी 1-2 हफ्ते आगे आने वालों के लिए तो नीचे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड इसको भी रेंज आप थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि 50 ईएमए के साथ यहाँ पे कोइंसाइड करे। एंड मान लीजिए अगर ये कुछ ऐसे आके आपको ब्रेक करता हुआ यहाँ पे दिख जाता है तो फिर मिड कैप निफ्टी में भी एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है जो कि इस एरिया तक मिड कैप को यहाँ पे ला सकता है।
यहाँ पे मैं अगर टैग लगाऊँ तो अप्रॉक्सिमेटली 11,000 के आसपास यहाँ पे हमारा मिड कैप आपको आता हुआ दिख सकता है। सो दिस वाज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो डू कीप सपोर्टिंग एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक